अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जिसने पूरी मशरिक़ वस्ता को हिला कर रख दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों में ईरान और इज़राइल के दरमियान खौफनाक जंगी तसादुम देखने में आया है, जो मुमकिना तौर पर दोनों ममालिक को मुकम्मल जंग की तरफ धकेल सकता है। आइए इस पूरी सूरत हाल को तफसील से समझते हैं। 12 जून की रात इजराइल ने एक गैर मामूली और इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन का आगाज किया, जिसे राइजिंग लॉयन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने तकरीबन 200 जंगी तैयारों के जरिए ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी की। सबसे बड़ा निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम मरकज थे, जिनमें नेतन्स, फर्दो, इस्फहान और तेहरान के गिरदोनवा के कई सेंसिटिव मकामात शामिल थे। इजराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को ही नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री क़यादत को भी निशाना बनाया। इस हमले में पासदारान इनकलाब के कई सीनियर कमांडर्स हलाक हुए, जिनमें मेजर जनरल हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बगेरी और एयर डिफेंस कमांडर आमिर अली हाजीजादे शामिल हैं। साथ ही ईरान के अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स फिरदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी हलाक हुए। ईरान के मुताबिक इस हमले में कम से कम 78 अफराद जाँ बहक हुए और 320 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद आम शहरियों की थी। इस हमले के बाद ईरान में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। तेहरान, मशहद, इस्फहान और दूसरे शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इजराइल के इस बड़े हमले के बाद ईरान ने चंद ही घंटों में भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स बरसाते। इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में एयर सायरन्स गूंजने लगे और शहरी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस हमले में इजराइल में 2 से 3 अफराद हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। रिशोन लेजियोन जैसे रिहायशी इलाकों में मिसाइल्स के टुकड़े गिरे और कई इमारतें तबाह हुई। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी ईरान की इस शदीद जवाबी कार्रवाई ने इजराइल की सिक्योरिटी निज़ाम को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने फौरी तौर पर इजराइल की मदद के लिए अपने डिफेंस एसेट्स को हरकत में लाया और आने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। इस दौरान ग्लोबल मार्केट्स में तेल और सोने की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया। अगला दिन यानी 14 जून को ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान ने रात भर में मजीद 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ दागे। तेल अवीव और यरूशलेम में दोबारा सायरन्स बजने लगे और इजरायली फौज एक बार फिर अलर्ट हो गई। दूसरी तरफ इजराइल ने भी जवाबी हमले जारी रखे। इजरायली जंगी तैयारों ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और फोर्दो न्यूक्लियर साइट को दोबारा निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कई मिलिट्री तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में कई अहम इमारतों में धमाके सुने गए और शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि इस हमले का दायरा सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रीजन में मौजूद अमेरिकन बेसिस भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरान की आला क़यादत ने वाज़ह कर दिया है कि ये जंग सिर्फ आगाज है और ईरान पूरी ताकत से बदला लेगा। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर ख़ारजा इजराइल कैट्स ने इस ऑपरेशन को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की एक लाजमी कार्रवाई करार दिया। इजरायली हुक्मरानों ने कहा कि ईरान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने का कोई ख्वाहिश नहीं रखती। अगर ईरान ने हदूद क्रॉस की तो इजराइल मजीद शदीद कार्रवाई करेगा। आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे ममालिक ने दोनों तरफ से कशीदगी कम करने की अपील की। ईरान, इराक, जॉर्डन और दूसरे ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी और रीजन में एयर ट्रैवल शदीद मुतासिर हुआ। दुनिया भर की मार्केट्स में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा हो गया और सरमायाकारों में शदीद बेचैनी देखने को मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपके ख्याल में अगला कदम कौन सा होगा। क्या ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।